हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली हूँ राइट ना आपके पर्सन की आपको लेके ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशन क्या चल रही है उनके मन में। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग की तरह से देखें, आपसे रेजोनेट जितना भी हो पार्ट इस रीडिंग का उसे क्लेम करें वीवर्स, क्योंकि जनरल रीडिंग है। कुछ आपसे रेजोनेट हो सकता है, कुछ किसी और से रेजोनेट हो सकता है। ओके और ये कार्ड बड़े स्लिपरी हैं। ओके वीवर्स, तो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लेके राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। डिवाइन एंजल उनके मन में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। उनके मन में राइट नाउ मेरे व्यूवर्स को लेके क्या चल रहा है डिवाइन एंजल। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल, वी हैव सन एंड व्यूवर्स हमारे पास आता है पेज ऑफ सोर्ड। ये ओपन अप होने के बारे में व्यूवर्स सोच रहे हैं आपके साथ में, ठीक है। जो भी इनके मन में बात है व्यूवर्स, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एनर्जी गाइज ये दिखा रही है कि इन्होंने बहुत समय से ये आपके ऊपर में भी समवेयर जैसे कि ध्यान नहीं दे रहे थे, ठीक है। ध्यान नहीं दे रहे थे या फिर अटेंशन आपका ये पर्सन नहीं ले पा रहे थे। तो व्यूवर्स यहाँ पे मुझे आपके पर्सन एक रिस्क लेते हुए, जैसे एक चैलेंज लेते हुए, चैलेंज को एक्सेप्ट करता हुआ, ठीक है, ऐसे पर्सन की एनर्जी गाइज इस पर्सन की नज़र आ रही है मुझे, जो कि समवेयर जो जिन बातों से या जिन बातों की वजह से आपके पर्सन आपसे कहीं ना कहीं दूर भाग रहे थे वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो मैं इस पर्सन को देख रही हूँ व्यूवर्स, दे वांट टू गिव यू क्लैरिटी। और समवेयर व्यूवर्स ये एनर्जी गाइज ये भी नज़र आ रही है कि यस वो मतलब समवेयर अपने अंदर की कुछ बातें जिनसे ये डर रहे थे, ठीक है, कुछ फियर फैक्टर हो सकता है इस पर्सन का जिनसे ये डर रहे थे। और आपको ऐसा इस पर्सन ने व्यूवर्स समवेयर कहीं ना कहीं फील कराया होगा कि तुम मेरा वक्त या फिर मेरा जो रिश्ता है वो डिज़र्व नहीं करते हो, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि यार मुझ में ऐसी क्या कमी है कि वो आपका जो पर्सन है वो सामने वाले बड़ा मेहरबान हो रहा है, ठीक है। आपको नहीं वो अटेंशन मिल रही है अपने पर्सन की जो कि सामने वाले को मिल रही है ना भाई। तो क्या कमी है आपके अंदर? आपको समवेयर ऐसा फील करवा दिया होगा आपके पर्सन ने कि ऐसा नहीं है कि आप अपनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं होंगे या फिर कैपेबल नहीं होंगे, स्मार्ट नहीं होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी आपको ऐसा फील हुआ कि यार मुझे बहुत इंतज़ार करना पड़ता है इस पर्सन का, इससे बात करने के लिए, इसकी टेंशन को पाने के लिए। देन व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं इस पर्सन को देख रही व्यूवर्स कि दे वांट कि वो आपके साथ में आएँ और आपको कुछ बातें अपनी क्लियर अप करें, ठीक है। समवेयर व्यूवर्स ये जो पर्सन है थोड़ा सा ही सही पर मुझे इनके अंदर ईगो फैक्टर भी नज़र आता है। वो ईगो फैक्टर नहीं कहूँगी उसको मैं, आप जो उसको कहोगे ना वो ईगो फैक्टर कहोगे, मैं इसको कहूँगी हिचकिचाहट इस पर्सन की बहुत ज़्यादा। इसके अंदर इस पर्सन के अंदर हिचकिचाहट बहुत है। ये अपनी कमियों से ओवरकम करना जल्दी से नहीं जानते हैं आपके जो पर्सन है, ठीक है। मुझे यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। लियो साइन किसी का हो सकता है, सन या मून राइजिंग किसी के हिसाब से हो सकता है। वैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि और मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि की एनर्जी यहाँ पे नज़र आती है। तुला राशि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। सिंह राशि, तुला राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। ये जो पर्सन है ना व्यूवर्स, मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि इनका अगर आपको ये ध्यान नहीं दे रहे थे ना तो इसमें एक फैमिली फैक्टर भी हो सकता है। बहुत स्ट्रांगली फैमिली फैक्टर है आपके रिलेशनशिप के अंदर, जिसकी वजह से इन्होंने मे बी या तो किसी और को चुना, ठीक है, या फिर अपनी फैमिली को ही चुना और आपको नहीं चुना इस पर्सन ने, ठीक है। तो ये भी व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो ना मतलब चलते किसी और के उसके ऊपर है। मतलब इनको अगर कोई डिसीजन भी लेना होता ना आपके पर्सन को, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ये जो पर्सन है ना ये डिसीजन लेने से ही कतरा रहे थे आपके रिश्ते के लिए, ठीक है, कि इनको डिसीजन लेना है तो क्या डिसीजन लेना है। तो डिसीजन लेते हुए व्यूवर्स यहाँ पे इन्फ्लुएंसर की एनर्जी मुझे मिल रही है, जैसे कोई इन्फ्लुएंस कर रहा पीछे से, ठीक है, कि आपको इसी पाथ पे चलना है, आपको यही करना है, आपको वो नहीं करना है। जैसे होता है ना कि भाई गाइड किया जाता है बहुत ज़्यादा, तो वैसा इस पर्सन को करा जाता है। वैसे तो ये पर्सन इंडिपेंडेंट है, मतलब अपने पैरों पर खड़े हैं,
मतलब आप समझ सकते हैं कि जॉब करने वाले हो सकते हैं, ठीक है, कमाने वाले हो सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जो भी है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में मुझे ये इंडिपेंडेंट पर्सन नज़र आ रही है, यानी अपने पैरों पे खड़े। लेकिन फिर भी लाइफ के कुछ ऐसे डिसीजन है जो कहीं ना कहीं कनेक्ट होना दिखाते हैं, उसमें इनको सोचना पड़ता है, फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, प्रैक्टिकल होना पड़ता है, ये सब चीज़ें व्यूवर्स हैं, ठीक है। मे बी अपने परिवार की जो मान मर्यादा जिसको आप कह लो कि भाई पहले कंसीडर नहीं करते थे, अब आप कंसीडर करने लगे हैं। तो ये एनर्जी गाइस यही दिखा रही है कि हाँ, ये जो पर्सन है ये समवेयर इन्हीं वजह से एक पार्शियलिटी आपके साथ में निभा रहे थे, पार्शियलिटी आपके साथ में कर रहे थे, और उस पार्शियलिटी की वजह से ही आपके साथ में ओपन अप भी नहीं हो रहे थे, मतलब कि ढंग से बात भी नहीं करना, ठीक है। तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है। अभी ये आपके साथ में बात करने के जो है इच्छुक नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या है इस पर्सन के मन में आपको लेके। 6 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स एंड द चैरियट। वाओ, सुपर वाओ। व्यूअर्स देखो, मैं इस पर्सन को देख रही हूँ कि ये अभी आपके साथ में क्या है ना, आपका जो कनेक्शन पास्ट में क्या था, पास्ट में आप लोग कनेक्ट होते हो, एक दूसरे के साथ में जुड़ते हो। मे बी हो सकता है पास्ट में किसी के यहाँ पे मैरिज भी हुई हो, नो डाउट। लेकिन फिर मैरिज क्या था, वो टूटने लगी, या किसी वजह से आपके पर्सन जो था कि भाई मैरिज होते हुए भी, यानी कि आप, मैं जस्ट पर्टिकुलर हर एक के लिए नहीं बोल रही हूँ, वाली बात कि आपकी हर एक की भाई शादी हो चुकी होगी। लेकिन ये देखते हैं कि पास्ट में आप लोग जो है कि वो जुड़ते हो, कनेक्ट होते हो, एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हो। फिर आपके पर्सन आपके साथ में वही पार्शियलिटी करते हैं, मतलब ध्यान नहीं देते हैं, किसी और को चुनते हैं या किसी और के साथ में जुड़ते हैं, और आपका वो जो है वो इग्नोर करते हैं। अभी नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ना व्यूअर्स, ये पार्शियलिटी करने के मूड में नहीं है, क्योंकि मैं इस पर्सन को देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है ना, ये आपके साथ में मुझे नज़र आ रहा है कि भाई या तो ये मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है, अगर मैरिज नहीं हुई है, और अगर मैरिज हो चुकी है तो दे वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ लाइफ विद यू। अब मैंने रेस्ट ऑफ द लाइफ क्यों बोला, क्योंकि मुझे इस पर्सन का नज़र आ रहा है कि ये अपनी ज़िम्मेदारी से समझते हुए पर्सन है कि भाई नहीं, मुझे बैलेंस करना चाहिए सिचुएशन को। मुझे ऐसे नहीं कि मुझे किसी एक के पीछे मुझे इस पर्सन को अवॉइड करना चाहिए, किसी कुछ लोगों के लिए मुझे इस पर्सन को अवॉइड करना चाहिए, नहीं, मेरी इस कनेक्शन को लेके भी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो मुझे उनको भी साथ में लेके चलना है, चलाना है, ठीक है। तो मैं एक ऐसा पर्सन नहीं बन सकती या नहीं बन सकता जो कि इर्रेस्पॉन्सिबल बन जाए, या जिसके सर के ऊपर इर्रेस्पॉन्सिबल पर्सन होने का तमगा लग जाए। तो ये पर्सन व्यूअर्स, मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपके साथ में आगे बढ़ने वाली एनर्जी है। 4 और 6 नंबर यहाँ पे एक तरह से स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पर्सन चाहते हैं कि आप चीज़ें आपके रिलेशनशिप में स्टेबल हो जाएं। मतलब पहले क्या था, बहुत सारे अप एंड डाउन्स, बहुत सारी चीज़ें फ्लक्चुएट हो रही थी, कभी इन कभी आउट, कभी बात करना, कभी बात नहीं करना, कभी बात ढंग से लेके आगे चलना, कभी नहीं चलना, कभी फैमिली पे ज़्यादा ध्यान देना, कभी आप पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से आपको अवॉइड करना। तो जो भी था व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि इनके मन में क्या है इस वक्त, जैसे मैंने बोला था, ये ओपन अप होना चाहते हैं। मतलब क्या है कि भाई अब इनको आपसे कुछ छुपाना नहीं है, इनको आपसे कुछ हाइड नहीं करना। मतलब आप वही सेम बात हो गई। लेकिन व्यूअर्स यहाँ पे यही कहूँगी कि ये मतलब एक ऐसी एनर्जी में आ गए जो कि इंसान दिल से जो कहते हैं ना चाहत है उसको पूरा करना चाहता है। तो इनके दिल की चाहत क्या नज़र आ रही है भाई, ये जो आपके साथ में मतलब वही बैंड बाजा बारात, मुझे वो यहाँ पे नज़र आ रही है। देखो चैरियट है यहाँ पे, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी और यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। तो मुझे नज़र आ रहा है भाई कि आपके रिलेशनशिप में ये जो एक शहनाई वाला जो टाइम होता है ना, मतलब खुशियों का जो टाइम होता है, सेलिब्रेशन का जो टाइम होता है, इस पर्सन के मन में वो चल रहा है कि वो आपके साथ में इस तरह से जुड़ेंगे और आपके साथ में एक घर बसाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं एक तरह से एक ऐसी फैमिली बनाएंगे जिसमें बहुत सारी खुशी हो, सेलिब्रेशन हो, एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप स्टेबल हो, अच्छा हो, एक दूसरे को हम टाइम दें, वक्त दें, ठीक है। और चाहे परिवार हो चाहे वो आप हो, अब दोनों को साथ लेके चलें। ऐसा नहीं है कि भाई फैमिली पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, या किसी और एस्पेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मे बी करियर पे ध्यान दे रहे हैं तो आप पे नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो ये एनर्जी गाइस ये दिखा रही है कि नहीं, वो अब आपको मतलब इमोशनल या मेंटल हर्ट नहीं करना चाहते, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करने की वजह से, या फिर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब इस तरह से बहुत इनकी वजह से ट्रोमा झेलना पड़ा है, ठीक है। तो मैं इस पर्सन की वजह इंटेंशन क्या देख रही हूँ इस वक्त कि ये जो एनर्जी है जो कहीं ना कहीं एक तरह से कन्फ्लिक्ट को दिखाती है, एक तरह से कि भाई किसकी जीत होगी, मेरी जीत होगी या फिर किसी और की जीत होगी। तो जीत क्या होगी व्यूअर्स, जीत तो मुझे यहाँ पर आपकी होती हुई नज़र आ रही है। अब
देखने वाली बात यहाँ पे व्यूअर्स ये है कि एनर्जी गाइस ये दिखा रही है इस टाइम, तो देखो 10 नंबर की एनर्जी है और यहाँ पे जजमेंट भी आता है जो दिखाता है कि इस टाइम कि आप इस टाइम ड्यूरेशन से बाहर निकलें, इस मुश्किल समय से बाहर निकलें। और जो मुश्किल समय आपकी लाइफ में यहाँ पे ये चल रहा है ना, इससे आप ओवरकम करें। जो गिले शिकवे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो हर्ट यहाँ पे, जो यहाँ पे पेन नज़र आ रहा है, उस पेन से आप लोग निकलें, ओवरकम करें और रीयूनाइट हो, फैमिली की तरह रीयूनाइट हो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब किसी कोई दुख में रह जाए, कोई तकलीफ़ में रह जाए, नहीं, सब मिलें, सब गैदर हों, सब इकट्ठे हों और एक तरह से अपनी ज़िम्मेदारियों को भी निभाएं और अपने एक दूसरे के साथ में संबंधों को अच्छा बनाएं। तो वो एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो समवेयर आप समझ सकते हैं कि एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है राइट नाउ कि आपके पर्सन की आपको लेके जो आपकी तरफ एक बहुत ही अच्छा स्टेप आपकी तरफ आता हुआ दिखाती है। और ये एनर्जी गाइस ये भी दिखा रही है कि अब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि ये जो पर्सन है इन्होंने ठान लिया है कि अब मैं बेहतर करके ही रहूँगा या रहूँगी। ठीक है, इसीलिए मैं इस पर्सन को देख रही हूँ जैसे एक चैलेंज ले रहे हैं, जो मैंने शुरू में बात कही थी आपसे, है ना। और देखते हैं क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में आपको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं। एम्प्रेस, आप उनके लिए इस समय बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन हो और ये आपको अपनी एम्प्रेस भी बनाना चाहते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, देखो दोनों ही यहाँ पे मुझे किंग और क्वीन की एनर्जी मिल रही है। तो सबसे पहले व्यूवर्स यहाँ पे क्या है कि आपके पर्सन आपको सबसे ज़्यादा ऊपर रखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आपकी बात नहीं सुनना चाहते या फिर आपके रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, नहीं, बिल्कुल रहना चाहते हैं। और ये भी समझते हैं कि इस कनेक्शन को इनकी और आपकी दोनों की कितनी ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि एक पर्सन इस कनेक्शन को लेके नहीं चल सकता। इनको मतलब समझ में आने लगा है कि यार कुछ चीज़ें तो इनको ही करनी पड़ेंगी। ठीक है, कुछ आप करो, कुछ हम करें और मिलके इस रिलेशनशिप को आगे लेके चलें। ठीक है, तो मैं इस पर्सन को देख रही व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है राइट ना आपको लेके काफ़ी ज़्यादा अटैच हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं और एक वही रिलेशनशिप के बारे में सोचिए। आपको व्यूअर्स 10 नंबर मतलब 10 या 11 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। अगर 6 नंबर भी नज़र आ रहा है आपको तो बहुत अच्छा ये शगुन है आपके लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे चीज़ों को बेहतर होता हुआ, रीयूनाइट होता हुआ, हार्मनी क्रिएट होता हुआ और एक अच्छे लाइफस्टाइल में जाता हुआ आप लोगों को देख रही हूँ। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइस यही दिखा रही है कि भाई चीज़ें बेहतर हो रही है आपके कनेक्शन के अंदर, आपकी लाइफ में। मतलब आप एक तरह से देखा जाए आपके पास वो ऑफ़र आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से, या फिर वो कहें कि वो डिवाइन की तरफ से ऑफ़र भेजा जा रहा है कि जिससे आपकी ज़िंदगी में शुरुआत तो अभी छोटे लेवल से होगी लेकिन वो जाएगा बहुत बड़े लेवल तक। ठीक है, पहले तो एक ही कप आ रहा है, यानी कि अभी आपको क्या चाहिए यार, मेरा पर्सन बेस्ट मेरे को समझ ले, है ना, मेरे साथ में जो रिलेशनशिप को लेके उसकी वैल्यू को समझ ले और हमारी जो ज़िंदगी है, जो जर्नी है वो शुरू हो जाए। यस, जर्नी शुरू होगी, नो डाउट, क्योंकि जर्नी की यहाँ पे एनर्जी बहुत सारी आ रही है और ये दिखा रही है अभी ये जर्नी के सपने ना बुनते जाएंगे और आगे आप लोग बढ़ते जाओगे। ठीक है, तो यही इस पर्सन के मन में है कि ये देखो बॉटम से मैजिशियन आता है, मैजिशियन भी वही दिखा रहा है कि अब मैं हाँ ये करूँगा, जो मैंने सोचा है, ये रिश्ता जो मैंने सोचा है तुम्हें लेके, जो सपने मैंने बुने हैं, तुमने बुने हैं, हाँ मैं उनको रियलिटी में बदल के दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। तो यू कैन बिलीव इट। ठीक है, आप बिलीव कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इस पर्सन को देख रही हूँ, ये अपने अंदर एक तरह का स्ट्रॉन्ग स्टैमिना सा जैसा फील कर रहे हैं कि नहीं, जैसे पावर आ जाती है ना, कहीं से एकदम सडन पावर आ जाती है। जो इंसान भाग रहा था या किसी के कहने पे चल रहा था या किसी के गाइडेंस का इस्तेमाल कर रहा था बहुत ज़्यादा कि यार कोई बता दे मुझे क्या करना है, अब वो अपनी खुद की शक्ति, अपनी खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो बहुत अच्छे व्यूअर्स यहाँ पे साइन मुझे नज़र आ रहा है। और अगर हम राशि की बात करें तो बाकी के राशि में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कर्क राशि। ठीक है, और ये राशि व्यूअर्स अभी तक मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। ठीक है, और कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि की एनर्जी भी है। मून साइन किसी का प्रोमिनेंट होगा या फिर इस समय किसी की कुंडली में ना मुझे नज़र आ रहा है कि भाई शुक्र बड़ा ही बलवान चल रहा है। ठीक है, अब जिसका शुक्र बलवान चल रहा है तो समझ लो उसकी ज़िंदगी में तो ये तो मिलना ही मिलना हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप इस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे मैग्नेट बन गए हो, तो वही मैग्नेट व्यूअर्स आपकी तरफ ये सारी खुशियाँ लेके मुझे आती हुई नज़र आ रही है। लास्ट देखते हैं ये जो पर्सन है इस कनेक्शन को लेके और क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ वैंड्स, द हाई प्रेस्टेस एंड द 9 ऑफ सोर्ड।
तो ये एनर्जी गाइस ये दिखा रही है कि ये जो पर्सन है अब ये रेडी टू फाइट है। इस सिचुएशन, जो भी सिचुएशन आपके कनेक्शन में चल रही है ना, ये उनसे भागने वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कार्ड देखेंगे, कार्ड में आपको 1 बाय 1 दिखाती हूँ। तो एनर्जी गाइज पहले आता है नाइट ऑफ सोर्ड। ये एनर्जी गाइज ये दिखा रही है कि ये जो पर्सन है ये अपने डिसीजन को लेके काफ़ी ज़्यादा जैसे कि एग्रेसिव हो रहे हैं और एक्साइटेड भी हो रहे हैं कि नहीं अब मुझे ये चीज़ें करके दिखानी है, या फिर मुझे इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना ही करना है। प्रॉब्लम से बचना नहीं है, प्रॉब्लम को हैंडल करना है, प्रॉब्लम पे जीत हासिल करनी है, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र भी आ रही है, ठीक है। मे बी जो परिवार हो सकता है, सोसाइटी, समाज है, ये जो भी है, इनके मन का डर है, वहम है, या जो भी ऑब्स्टिकल आपके कनेक्शन में इस समय राइट नाउ चल रहे हैं, इन्होंने सोच लिया है कि वो इनको ओवरकम करेंगे, इनसे बाहर निकलेंगे और अपनी सिचुएशन को सॉर्ट आउट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बहुत कहीं ना कहीं वेट किया है इस सिचुएशन को लेके, ये डरे भी हैं, इन्होंने एक डर भी अपने अंदर पाल लिया था, एक मन में वहम पाल लिया था कि नहीं इनसे नहीं हो पाएगा, और इसी वजह से आपके पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे। यानी कि आपको फेस करने से भी इस पर्सन का जो मन था ना वो घबरा रहा था, मन में एक घबराहट सी थी, और इसी वजह से व्यूअर्स वो जो घबराहट थी इनको वो आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। अभी नज़र आ रहा है कि ये सारे चैलेंजेस को व्यूअर्स इस पर्सन ने धीरे धीरे एक्सेप्ट करना या हैंडल करना सीख लिया है, और ये यही कह रहे हैं कि नाउ मैं इस सिचुएशन में अब स्टक होकर नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती, आई वॉन्ट टू ओवरकम फ्रॉम दिस सिचुएशन, ठीक है। क्योंकि ये सिचुएशन में रह के भी मैंने देख लिया कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब मुझे एक नया स्टेप लेने की बारी आ चुकी है, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की बारी आ चुकी है। मतलब वही स्टेप जिसके बारे में इनको भी नहीं पता कि भाई जीत मिलेगी या हार, ठीक है, चीज़ें पूरी होंगी। जो सपना इन्होंने कहीं ना कहीं देखा है क्या वो पूरा होगा या नहीं होगा, इनको भी नहीं पता, क्योंकि वो अभी अज्ञात में है, उन चीज़ों को हमने अभी नहीं देखा। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने अंदर वो दमखम सा लाते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे वो आगे बढ़ के आपके साथ में एक शुरुआत करेंगे, आपके साथ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इस पर्सन को भी बस समवेयर देख रही हूँ, यस ये जो पर्सन है ये कुछ ऐसे ही प्लान बना रहे हैं जिससे अपनी लाइफ का जो ये गोल है, जो उन्होंने सोचा है, वो अचीव यहाँ पे आपके पर्सन कर सकें। तो मैं देख लेती हूँ नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन बताएं, मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या रह सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल, क्या बात है, 4 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ सोर्ड, और यहाँ पे आता है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, बॉटम से आता है डेविल। ये एनर्जी गाइज ये दिखा रही है कि ये जो पर्सन है अपने एक तरह के डर से बाहर निकल रहे हैं सबसे पहले, और जिन चीज़ों की वजह से ये एक तरह से पॉज लेके चल रहे थे, मतलब एक तरह से कहते हैं ना स्ट्रैटेजी बना रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं खुद को संभाल रहे थे या खुद को हील कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, तो मतलब एक बाउंड तो था इस पर्सन के मन में, कुछ ऐसा डर तो था इस पर्सन के मन में, कुछ ऐसी चीज़ें तो थी इस पर्सन के मन में जो इनको डरा रही थी कि ये सब कुछ खो बैठेंगे, ठीक है, ये आपको खो बैठेंगे, आपका साथ खो बैठेंगे, रिलेशनशिप को खो बैठेंगे, आपसे दूर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, जो इस पर्सन को डर लग रहा था। इस पर्सन ने बहुत लंबा समय लिया, ठीक है। अब ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ मुझे एक ऑफर लेते हुए आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दे डोंट वांट टू इग्नोर यू, या फिर ये आपके साथ में अब बहुत ज़्यादा दूरियां नहीं रह सकते, लेके चल सकते, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स इस पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस जो दिखाते हैं इस पर्सन के मन में एक्चुअल में आपके लिए है क्या। ये आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि खोने का डर इस पर्सन को डरा रहा है। सो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए राइट नाउ कि आपके पर्सन की एनर्जी की तरफ से। आई होप सो आपसे रेजोनेट हुई हो, और अगर हुई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।